हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर चल रहा है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस इसमें गिवन है इस बार बुक में। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने प्रोराटा के क्वेश्चंस करे थे, 2 ही क्वेश्चन करे थे पिछली क्लास में, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे वो। आज की क्लास में हमें अंडर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस करने हैं। और अंडर सब्सक्रिप्शन आपको लगेगा ईजी है, लेकिन इसमें भी कई बार हम बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स कर आ जाते हैं और हमारे मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से समझना सभी क्वेश्चंस को। स्टार्ट कर रहे हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो इसमें कह रहा है क्वालिटी स्टेशनर्स लिमिटेड रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 20 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 ईच। ठीक है, तो ऑथराइज कैपिटल दिया ताकि बैलेंस शीट में आप लिख सको। ठीक है, और 1 लाख शेयर्स है, एक शेयर 20 रुपए का है। 50,000 शेयर्स वर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन एट पार। तो कितने शेयर्स इशू हुए हैं? 50,000। इशू प्राइस बीइंग पेएबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन पर ही पैसा देना। इट रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी ऑफ 4,40,000। ठीक है, तो कितना पैसा आया? 4,40,000 है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं वो हमारे को नहीं पता। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, अंडर सब्सक्रिप्शन का जब भी क्वेश्चन आएगा उसको बहुत ध्यान में रखना। करना क्या, इसमें जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। देखो भाई, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। तो फर्स्ट एंट्री आपने क्या करनी है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहां पर हमारे को बताया गया क्वेश्चन में कि 4,40,000 रुपीज जो है वो कंपनी ने रिसीव करें। ठीक है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कंपनी ने रिसीव तो करें, लेकिन कितनी एप्लीकेशन रिसीव करी है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी आई हैं। तो कंपनी ने इशू कितने शेयर्स करें भाई? 50,000 शेयर्स इशू करें। ठीक है, और एप्लीकेशन कितने की थी? एप्लीकेशन जो है हमारी इकट्ठी आ रही है 20 रुपए की। ठीक है, तो 50,000 इंटू 20 अगर हम करेंगे तो ये अपना कितना आ जाएगा? 10 लाख आ जाएगा। तो यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने अप्लाइड हैं वो नहीं पता, तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड हम निकालेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड निकालते हैं, तो ये अपना कितना आ जाएगा? 4,40,000 रुपीज हमें रिसीव हुए और डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ अ शेयर। ठीक है, यहाँ पर इकट्ठे ही सारे पैसे देने हैं, एप्लीकेशन में ही सारा पैसा देना है। तो ये अपना आ रहा है 22,000। ठीक है, तो 22,000 हमारे पास शेयर्स आ रहे हैं। तो 22,000 मल्टीप्लाइड बाय 20। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझनी है, ये ना वर्किंग नोट में करना सारा काम, मैं यही कर रहा हूँ, लेकिन आपने वर्किंग नोट में करना है। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है, और वो चीज ये है कि जब भी कंपनी शेयर्स इशू करे, तो हमने इशू करें 50,000 शेयर्स। तो 50,000 शेयर्स अगर इशू करें ना, तो इसके 90% एप्लीकेशन कंपनी को मिनिमम आनी चाहिए। ठीक है, तो 50,000 का 90% कितना होता है? 45,000। तो कंपनी के पास मिनिमम एप्लीकेशन रिसीव कितनी होनी चाहिए? 45,000 शेयर्स की रहनी चाहिए। लेकिन हमें कितनी हुई है? 22,000 रिसीव हुई है। तो अगर ये चीज फुलफिल ना हो पाए, ठीक है, अगर ये फैक्ट को कंपनी मेंटेन ना कर पाए, कंपनी के पास एप्लीकेशन ही 45,000 से कम की आएगी, तो जितना भी पैसा आया है ये सारा का सारा पैसा कंपनी को क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट एंट्री आपकी ये है, और सेकेंड एंट्री आपको जस्ट इसकी उल्टी एंट्री पास करनी है। तो एप्लीकेशन को डेबिट कर देना नेक्स्ट में, और बैंक को क्रेडिट कर देना। जस्ट इसकी रिवर्सल एंट्री आपको पास करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि 90% एप्लीकेशन भी कंपनी रिसीव नहीं कर पाई। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा यहाँ पे डेबिट, और बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, तो ये आपको सेम अमाउंट लिख देना है, 4,40,000, 4,40,000। ठीक है, और बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी ने शेयर्स रियलिटी में देखा जाए तो इशू कर ही नहीं पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे हैं A1 प्रोडक्ट लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज डिवाइडेड इनटू 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 ईच। तो यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ शेयर्स उसने हमारे को बता दिए, ऑथराइज कैपिटल बता दी, नंबर ऑफ शेयर्स बता दिए, और एक शेयर का प्राइस बता दिया। ये सारी डिटेल्स वो दे रहे हैं ताकि हम बैलेंस शीट बना पाए। फिर कह रहे हैं इट इशूड 25,000 इक्विटी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन। इशू कितने करें वो एक अलग नंबर इशू करें। प्रीमियम कितना है? 2 रुपए का। इशू प्राइस बीइंग पेएबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि सारे पैसे एक साथ मिलने वाले हैं कंपनी को, कोई इंस्टॉलमेंट्स नहीं है। इट रिसीव्ड 5,17,000 टुवर्ड्स एप्लीकेशन मनी। तो कंपनी को कितना पैसा मिला? 5,17,000 मिला। तो पहले तो हम चेक करेंगे वो 90% वाली कंडीशन मीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और अकॉर्डिंगली हम इसमें बैलेंस शीट बनाएंगे। अगर मीट ही नहीं कर पाएंगे तो बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, मीट कर लेंगे इस कंडीशन को तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो सोल्यूशन देखते हैं भाई, इशू कितने किए कंपनी ने? 25,000 रुपीज, मतलब इशू करें कंपनी ने 25,000 शेयर्स, ठीक है, रुपीज नहीं शेयर्स। और एप्लीकेशन पे कितने पैसे देने हैं? 22 रुपीज एप्लीकेशन पे देने हैं,
फेस वैल्यू 20 है, 2 रुपए का प्रीमियम है, सारा कुछ इकट्ठा ही देना है, पूरा पैसा एक साथ ही पे करना है पब्लिक को, ठीक है। तो कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है जरा वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में बताया गया एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुआ है वो कितना हुआ है 5,17,000, ठीक है। तो आपको अब निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स। तो अब आप देखो भाई 5,17,000 कंपनी ने रिसीव करे हैं, तो मेरी बात सुनो, मुझे एक बात तो यहाँ पर डिवाइड बाय 20 होगा या डिवाइड बाय 22 होगा, जरा सोचो। फेस वैल्यू 20 है, टोटल 22 है। अब आपको ये चीज समझनी है कि किस नंबर से डिवाइड होगा। तो खुद सोचो, अगर आपको कोई शेयर खरीदना है और वो शेयर मिल 20 रुपए का रहा है, लेकिन उस पर 2 रुपए का प्रीमियम लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि शेयर महंगा हो गया, शेयर अब आपको 22 का मिलेगा। तो अगर पब्लिक ने 5,17,000 रुपए दिए हैं तो 20 रुपए के हिसाब से नहीं दिए, 22 के हिसाब से दिए, क्योंकि प्रीमियम लग चुका है। तो डिवाइड बाय 22 करेंगे और हमारे पास निकल के आ रहा है नंबर 23,500 शेयर्स। तो कंपनी के पास कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है 23,500। तो पहले चेक करते हैं 90% से कम है कि ज्यादा। तो देखो भाई इशू साइज है 25,000, अगर ये इशू सक्सेसफुल रहे, सक्सेसफुल होना चाहिए तब होगा अगर इसका 90% एप्लीकेशन रिसीव हो पाए। तो 25,000 का 90% हम निकालेंगे तो 25 9 से होता है 225 और 00, तो यानी कि 22,500 शेयर्स हमारे को एप्लीकेशन में आने चाहिए। तो हमें उससे ज़्यादा ही आए हैं, कहीं ना कहीं 90% से ज़्यादा ही आए हैं, यानी कि यहाँ पर इशू जो है वो सक्सेसफुल रहा है, ठीक है। इशू जो है वो सक्सेसफुल हो गया क्योंकि मिनिमम वाली जो कंडीशन थी वो फुलफिल हो गई है। तो 23,500 हमारे को एप्लीकेशन रिसीव हुई है, तो इशू सक्सेसफुल है। अब बैलेंस शीट हम इसका मतलब यहाँ पे बना सकते हैं। सीधा चलेंगे नोट्स टू अकाउंट्स। क्वेश्चन में बोल रहे हैं सिर्फ शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल पे ही ध्यान देना और याद रखना जब शेयर कैपिटल की बात होती है सिक्योरिटीज प्रीमियम इग्नोर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल। तो ऑथराइज कैपिटल लिखनी कंपलसरी होती है, मार्क्स कटते हैं अगर आप नहीं लिखोगे तो। ऑथराइज कैपिटल उसने हमें बताई है 10 लाख रुपीज, क्वेश्चन में मेंशन है। कैसे 10 लाख आई है 50,000, ये भी उन्होंने क्वेश्चन में ही बताया। इक्विटी शेयर्स एट 20 ईच, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे जरूर लिखना और डबल लाइंस बना देना क्योंकि ऐड नहीं करना है इसको। इसके बाद आपने लिखना है इशूड कैपिटल, ठीक है। इशूड कैपिटल मतलब कंपनी ने कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मंगवाई हैं। तो कंपनी ने 25,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मंगवाई है, तो 20,000 इक्विटी शेयर्स और यहाँ पे फेस वैल्यू के हिसाब से ही लिखना एट 20 ईच। तो फेस वैल्यू 20 है, तो 25,000 इंटू 20 ये हो जाएगा 5 लाख। इसके नीचे डबल लाइंस, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और सब्सक्राइब कैपिटल में अंदर जो 2 सब हेडिंग होती है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारा पैसा हमारे को आया है। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में हम लिख देंगे, ठीक है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में। और कंपनी ने कितना पैसा रिसीव किया है भाई 23,500 इक्विटी शेयर्स पर कितना पैसा रिसीव किया एट 20 रुपीज रिसीव किया, ठीक है। तो 235 इंटू 2 कितना हो गया 470 और फिर यहाँ पे ये 3 जीरोस, ठीक है। तो 4,70,000 कंपनी ने रिसीव करा है और मैंने प्रीमियम इग्नोर करा है। प्रीमियम आपने भी इग्नोर करना है क्योंकि शेयर कैपिटल में प्रीमियम नहीं आता। तो ये वो अमाउंट निकल के आई है जो हमारे आंसर का पार्ट है जो बैलेंस शीट में जाएगी। तो ये आपके सामने बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी है। शेयर कैपिटल के सामने लिखो नोट नंबर 1 और अमाउंट लिख दो 4,70,000, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है होम प्रोडक्ट्स लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज कैपिटल ऑफ 10 लाख। जब भी जर्नल का क्वेश्चन है ऑथराइज कैपिटल का कोई यूज नहीं होता, ये अपना शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में काम आता है, ठीक है। कितने शेयर्स है 1 लाख शेयर्स है, 10 रुपए का एक शेयर है। तो इशू करने हैं कितने, इशू करें 70,000 शेयर। तो यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 70,000 शेयर इशू करें 2 रुपए के प्रीमियम पे, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट से पैसा कंपनी मंगा रही है। इट रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन फॉर 62,500 शेयर्स। तो यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल। तो जर्नल करना है हमारे को। अब यहाँ पर देखो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर और सोल्यूशन करते टाइम मैं वो चीज आपके साथ डिस्कस करूंगा। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट। जब भी पैसा रिसीव करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे और क्रेडिट आप करोगे टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखो जब भी क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट्स नहीं होती ना तो एक ही बार में पैसे आते हैं, तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आपको करना है। अब इसमें एक चीज मैंने क्या किया था, पिछले जो क्वालिटी स्टेशनरी वाला क्वेश्चन था
ठीक है, उसमें भी अभी इसी वीडियो में 2 क्वेश्चन पहले जो क्वालिटी स्टेशनरी वाला क्वेश्चन था, खाली शेयर एप्लीकेशन लिख दिया था, वहां पर भी आप जाकर चेंज कर लो। आपको शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखना होता है जब भी एक बार में ही कंपनी पैसा रिसीव करे, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ है, कंपनी को रिसीव हुआ है सब्सक्रिप्शन 62,500 शेयर्स के हिसाब से, और एप्लीकेशन पे कितने पैसे बनते हैं, 3 रुपए बनते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 5 3 15 7 और 6 3 18, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 1,87,500 आ गया, ये आप यहां पर लिख दोगे। उसके बाद अब हमारे को ये समझना कि सेकेंड एंट्री क्या होगी। देखो सारा गेम यहीं पर है। सेकेंड एंट्री में आपने देखो कंपनी ने इशू कितने करे, ये रफ वर्क है जस्ट समझा रहा हूं। कंपनी ने इशू करे 70,000 शेयर्स, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला एक बार क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। तो कंपनी के पास ना मिनिमम 90% एप्लीकेशन आनी चाहिए, ठीक है। तो 90% एप्लीकेशन नहीं आई तो जितनी भी एप्लीकेशन आई वो रिफंड करनी पड़ती है। तो ये अपने पास कितनी आ गई है भाई, नंबर ऑफ एप्लीकेशन अगर देखा जाए तो ये आ रही है 7 9 63 और 3 0, तो 63,000 शेयर्स के हिसाब से एप्लीकेशन आ रही हैं। लेकिन मतलब ये 90% है, तो हमारे को कितनी आई है 62,500। देखो 90% आनी चाहिए मिनिमम, और हमें 90% से भी कम एप्लीकेशन रिसीव हुई है, यानी कि ये इशू जो है वो फेल हो जाएगा। तो आपकी जो सेकंड जर्नल एंट्री है वो क्या होगी, आपके पास जितना भी पैसा आया आपको सारा का सारा पैसा रिफंड करना है। तो टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट यहां पर होगा डेबिट, और क्रेडिट कर देना, ये जो भी पैसा आपने रिसीव किया इसको आप क्रेडिट कर दो, वापसी कर दो, क्योंकि 90% वाला क्राइटेरिया फर्म मेंटेन नहीं कर पाई, ठीक है, कंपनी मेंटेन नहीं कर पाई। तो 1,87,500 1,87,500, ठीक है। यहां पर रीजन भी लिख देना, ठीक है, नरेशन में रीजन लिख देना या वर्किंग नोट में रीजन लिख देना, मैं आपको रीजन भी बता देता हूं। तो यहां रीजन लिखो भाई, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ठीक है, लिखो मिनिमम सब्सक्रिप्शन should come at least 90% of issued shares, should come at least 90% of issued shares, ठीक है। मतलब कंपनी जितने भी शेयर्स इशू करे उसके 90% तो लोग अप्लाई करें, मतलब अगर 90% भी अप्लाई नहीं करेंगे तो ये माना जाता है कंपनी बिल्कुल बेकार है, कोई भी बंदा पब्लिक इसके शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो ऐसी कंपनी को लिस्ट करने का अपॉर्चुनिटी भी नहीं देते हम, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग था, और यहाँ पर पैसा रिफंड हो रहा है। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो आज की क्लास में क्वालिटी स्टेशनरी वाला क्वेश्चन किया था वहां पर आप थोड़ा सा चेंज कर लेना। वहां पर चेंज क्या करना है, शेयर एप्लीकेशन मैंने क्रेडिट करा था, आपको क्या लिखना है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये लिखना मैं भूल गया था, ये आप लोग लिख लेना दोनों एंट्रीज में उस क्वेश्चन की, ठीक है। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है प्योर प्रोडक्ट्स लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज, ठीक है। और मैं बार बार ही बताता हूँ ऑथराइज कैपिटल की इंफॉर्मेशन इररिलेवेंट है अगर खाली जर्नल एंट्री का क्वेश्चन करना है तो, ठीक है। और 1 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, इशू करें 70,000 शेयर्स। देखो अंडर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन जब भी कर रहे होगे और आपको इशूड शेयर्स गिवन हो तो फटाफट उसका ना 90% निकाल लेना। तो उसका 90% कितने, 70,000 का 90% होता है 63,000। तो मिनिमम कंपनी के पास एप्लीकेशन 63,000 शेयर्स की आनी ही चाहिए, अगर नहीं आ रही मतलब आपको पैसा रिफंड करना है एप्लीकेशन का जितना भी रिसीव हुआ। तो उसने बताया भाई 70,000 इक्विटी शेयर्स, प्रीमियम पर जा रहे हैं 2 रुपए, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन 5 ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। प्रीमियम का क्वेश्चन में साइलेंट हो तो याद रखना प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट में आपको एडजस्ट करना है, जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा एज्यूम करेंगे प्रीमियम अलॉटमेंट पे करा जा रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है इट रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी अमाउंटिंग टू 1,89,000 रुपीज। तो 1,89,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रहा है, तो 1,89,000 डिवाइडेड बाय 3 रुपए की एप्लीकेशन, तो हमारे को पता चल रहा है इसको जब मैं डिवाइड करूँ तो मेरा आंसर 63,000 ही आ रहा है। मतलब बिल्कुल 90% ही कंपनी के पास शेयर्स जो है 90% एप्लीकेशन ही कंपनी के पास आई है, तो मतलब कि इशू जो है वो सक्सेसफुल है, इशू कर दिए जाएंगे शेयर्स, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये डिटरमाइन वेदर द कंपनी शुड अलॉट शेयर्स। तो कंपनी को अलॉटमेंट करना पॉसिबल है, इसलिए पॉसिबल है क्योंकि 90% वाला क्राइटेरिया यहाँ पर मीट हो रहा है। मैंने आपको बताया ये 90% कितना होता है इशू का, 90% 63,000 है, और 1,89,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 3 रुपए की एप्लीकेशन, तो हमारे पास यहाँ पर शो किया 63,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, तो एग्जैक्ट 90% पर ही हो रहा है, तो यहाँ पर अलॉटमेंट कर दी जाएगी। सेकेंड है इफ यस पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एज्यूमिंग दैट द कंपनी हैज रिसीव्ड ड्यू अमाउंट ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल। तो कह रहा है कुछ दिक्कत नहीं, कॉल सिनेरियर वगैरह कुछ नहीं है, सीधा साधा क्वेश्चन है, तो आप सीधे जर्नल एंट्रीज कर दो। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। जर्नल की हेडिंग जरूर लिख लेना,
तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंट्री पैसा रिसीव करने की, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो हमने कैलकुलेट कर लिया था, नंबर ऑफ शेयर 63,000 थे और एप्लीकेशन पे 3 रुपये मिलने हैं, तो हमारा आंसर आ रहा है 1,89,000। इनको मल्टीप्लाई करोगे 1,89,000 आ जाएगा। सेकेंड एंट्री होती है एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ठीक है। एडवांस वगैरह इस क्वेश्चन में नहीं है क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। सेम अमाउंट आप ऊपर से देखकर कॉपी करोगे, तो 1,89,000 और 1,89,000, ये दो एंट्री हो गई। नेक्स्ट एंट्री होगी अलॉटमेंट ड्यू करने की, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, और मैंने आपको बताया जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा तो अलॉटमेंट पर ही सिक्योरिटीज प्रीमियम भी ड्यू होगा। तो शेयर अलॉटमेंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो 1 लाख कितना आएगा अलॉटमेंट में, जरा देखते हैं जरा। 63,000 शेयर्स है और अलॉटमेंट हमारी टोटल 5 रुपए की है, और 63,000 इशू हो गया, मतलब जो अंडर सब्सक्रिप्शन है अब इसी से चलाएंगे, एप्लीकेशन रिसीव से ही मतलब। तो 63,000 इंटू फेस वैल्यू, ठीक है, और 63,000 इंटू प्रीमियम का वैल्यू, तो प्रीमियम 2 रुपए का है, फेस वैल्यू 3 रुपए की है, तो 63,000 इंटू 5 हो जाएगा 3,15,000। 63,000 इंटू 3 होगा 1,89,000, और ये हो जाएगा 1,26,000 रुपीज। तो ये अलॉटमेंट ड्यू कर दी। नेक्स्ट एंट्री हमने करनी है अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करने की, तो कोई भी एरियर वगैरह नहीं है, तो सीधे सीधे बैंक अकाउंट डेबिट करो, शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट करो, मतलब कि जितना पैसा मंगाया सारा पैसा मिल गया। और कितना मंगाया है, 3,15,000 मंगाया है, तो 3,15,000 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो सेम अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास फर्स्ट कॉल हो जाएगी, तो अब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उम्मीद करता हूँ यार जर्नल करनी आपको आती है, जर्नल की एंट्रीज ऐसे क्यों बन रही है आपको आती है, नहीं आती तो यार बिल्कुल बिगनिंग का वीडियो देखो, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, उसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया, आप वहां से जरूर पढ़ाई एक बारी करो ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो 63,000 ही शेयर्स हैं, और आपकी जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है वो कितने की है, बैलेंस लिखा है क्वेश्चन में, तो वो 4 रुपए की बनेगी, ठीक है। देखो मैं बता देता हूँ कैसे आया 4 रुपए। 3 रुपए की एप्लीकेशन, 10 में से 3 माइनस करा 7, अलॉटमेंट भी आपका 3 रुपए का माना जाएगा, प्रीमियम इग्नोर करो, तो 7 में से 3 गया 4, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाएगी 4 की। 63,000 इंटू 4, ये हो जाएगा 2,52,000, ठीक है। तो ये 2,52,000। लास्ट एंट्री पैसा रिसीव करने की लिख देते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो ये अपना कितना हो जाएगा 2,52,000, ठीक है, 2,52,000। तो सिंपल पैसा रिसीव हो गया। तो यही अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा डन है। वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर आ रहे हो और बार बार ही पढ़ाई कर रहे हो, अच्छा लग रहा है तो यार सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। चैनल की भी ग्रोथ होगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। तो इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स।